जिंदगी में ना अक्सर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक जो बहुत आसान लगता है और दूसरा जो सही होता है। राम की कहानी उसी सही रास्ते को चुनने की शक्ति और उसकी कीमत चुकाने की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, अगर सही काम करने के लिए आपको अपनी पूरी दुनिया, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, तो क्या आप वो कदम उठाएंगे? यही सवाल राम के जीवन के केंद्र में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक राजकुमार के उस एक फैसले से। एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ एक राज्य का भविष्य तय नहीं करने वाला था, बल्कि एक आदर्श की नींव रखने वाला था। एक ऐसे राजकुमार की कल्पना कीजिए जिसे अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार मिलता हो, जो हर गुण में सर्वश्रेष्ठ हो और जिसका राजा बनना एकदम तय हो। अयोध्या के लिए राम सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो उनका भविष्य थे। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एक पुराना वचन सामने आ खड़ा हुआ। अब देखिए, एक तरफ था ताज, राजपाट, सत्ता, यानी वो सब कुछ जो उनका हक था, और दूसरी तरफ था पिता का सम्मान, एक वचन का मान। राम ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने कर्तव्य को चुना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। कहते हैं ना, किसी की चरित्र की असली पहचान तब होती है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। सुख सुविधाओं में तो हर कोई महान लग सकता है, लेकिन त्याग ही चरित्र की असली परीक्षा लेता है। राम ने ये परीक्षा दी। राजगद्दी छोड़ने का फैसला तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी 14 साल के वनवास में। और ये कोई सजा नहीं थी, ये उनके चरित्र का विस्तार था, जहां हर दिन एक नई कसौटी इंतजार कर रही थी। देखिए, महल छीन लिया गया, लेकिन मर्यादा नहीं छीनी। सत्ता चली गई, पर सिद्धांत नहीं गए। जंगल की मुश्किलों में राम ने दिखाया कि किसी की पहचान उसके पद से नहीं, उसके आचरण से होती है। वहां भी उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, प्रकृति का सम्मान किया और हर हाल में शांत और मजबूत बने रहे। क्योंकि असली चरित्र वो नहीं होता जो हालात के हिसाब से बदल जाए। असली चरित्र वो है जो हर हाल में एक जैसा रहे, और राम का वनवास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। चरित्र की परीक्षा के बाद अब बारी थी भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा की। जब सीता का अपहरण हुआ, तो राम का दुख सिर्फ एक राजा का नहीं था, वो एक आम इंसान का दर्द था। वो दर्द एकदम असली था, वो दुख बहुत गहरा था। राम ने अपनी पीड़ा को छुपाया नहीं, उसे पूरी तरह महसूस किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मजबूत होने का मतलब भावनाहीन होना बिल्कुल नहीं होता। देखिए, असली भावनात्मक शक्ति दर्द से भागने में नहीं, बल्कि उस दर्द को एक दिशा देने में है। राम ने अपने दुख को निराशा में नहीं डूबने दिया, बल्कि उसे एक अटूट संकल्प में बदल दिया। उनकी पीड़ा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब एक ऐसी स्थिति थी जब राम के पास न राज्य था, न सिंहासन। तब उनके नेतृत्व का एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। एक ऐसा नेतृत्व जो किसी पदवी से नहीं, बल्कि विश्वास से पैदा होता है। उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने दूसरों का सम्मान किया, हर किसी की मदद की और अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई दिखाई। हनुमान और सुग्रीव जैसे महान सहयोगी उनके साथ एक राजा के तौर पर नहीं जुड़े, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जुड़े जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। लोग उनके पद के पीछे नहीं, उनके चरित्र के पीछे चल रहे थे। क्योंकि यही तो असली बात है। सत्ता आपको पद तो दे सकती है, लेकिन सच्चा नेतृत्व आपको कमाना पड़ता है। ये अधिकार से नहीं, विश्वास से मिलता है। और यही कमाया हुआ विश्वास उन्हें उस लड़ाई तक ले गया जो सिर्फ सीता को वापस लाने के लिए नहीं थी। ये धर्म की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो बाहर से ज्यादा भीतर लड़ी जानी थी। असल में ये लड़ाई दो लोगों के बीच नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ राम थे, विनम्रता, धर्म और अनुशासन का प्रतीक, और दूसरी तरफ था रावण, अहंकार, शक्ति और अपनी इच्छाओं का गुलाम। ये युद्ध असल में मूल्यों का युद्ध था। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक यही है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ किसी मैदान में नहीं, हमारे मन के अंदर लड़ी जाती हैं। रावण को हराना असल में अपने ही अहंकार और अपनी ही गलत इच्छाओं पर विजय पाना है। जीत हुई, राम अयोध्या लौटे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ताज पहनने का समय था, लेकिन ये जीत का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने की शुरुआत थी। सोचिए, 14 साल के संघर्ष के बाद भी राम का राज भोगविलास के लिए नहीं, सेवा के लिए था। उनका नेतृत्व न्याय, करुणा और मूल्यों में टिका था, किसी एक जीत पर नहीं।
उन्होंने साबित किया कि असली राजा वो है जो सेवा करता है। राम की पूरी कहानी हमें बार बार एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब भी मुश्किल घड़ी आए, जब चुनाव करने की बारी आए, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, आसान वाला या सही वाला? क्योंकि अंत में हमारी महानता इस बात से नहीं तय होती कि हमने क्या क्या हासिल किया। हमारी महानता इस बात से तय होती है कि हम किन सिद्धांतों और किन मूल्यों के लिए खड़े रहे।